जब मैं परसों गई, जब मुझे वहाँ से पता चला कि बुशरा बीबी साहिबा बेहोश हो गई थी अपने सेल के अंदर, तो उस वक्त भी खान साहब ने अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर का जिक्र किया कि 120 दफ़ा कुरान शरीफ में यह आयत आई है और जिक्र आया है कि आपने हक़ के साथ खड़ा होना है बदी के ख़िलाफ़। लेकिन मुल्क में इस वक्त इस तरह का हालात ख़राब है कि जो शख्स भी सच के साथ खड़ा होता है उसी को गुनाहगार ठहरा दिया जाता है। लेकिन सांझ को आँच नहीं, एक दिन सच बाहर आएगा। मेरा लीडर सुरखरू होगा, दोबारा इंशाल्लाह वोट की ताकत से वज़ीर आज़म बनेगा। खान साहब एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, वो इस वक्त पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का शिकार है और खान साहब बेगुनाह तमाम केसेस जुटे हैं। खान साहब को बाहर आ जाना चाहिए। बुशरा बीबी साहिबा बेगुनाह हैं, इसलिए हम हाई कोर्ट में आए हुए हैं कि अगर आप 30 मिनट में भी फैसला कर रहे हैं तो ये फैसला हो सकता है, बुशरा बीबी और खान साहब बाहर आ सकते हैं। तो हो क्यों नहीं रहा? आपके सामने 24 आईनी तरमीम के बाद क्या हो रहा है मुल्क के अंदर। एक कल जो सुप्रीम कोर्ट में आई थिंक अली रज़ा PTI का कारकुन था, उसका जो मुकदमा गया वो कल 2 साल की जेल के बाद बाइज़्ज़त बरी हुआ कि इसके ऊपर इल्ज़ाम था 9 मई के अंदर कि उसने एक पुलिस वाले को ज़ख्मी किया था और FIR में पता चला कि उस जिस ज़ख्मी पुलिस वाले को किया था उसका तो FIR में नाम ही नहीं है। तो ये तो मुल्क का हाल है कि सुप्रीम कोर्ट में आपको अपनी ज़मानत के लिए जाना पड़ता है, आम कोर्ट से तो आपको यानी रिलीफ मिलता ही नहीं है। और अवाम ये समझती है कि 90% से ज़्यादा अवाम इमरान खान के साथ है। अगर कोई जिद्दार तरीके से, बहादुर तरीके से पाकिस्तान का मुकदमा लड़ सकता है इंटरनेशनल फोरम पे तो वो इमरान खान है। और इंसाफ ये कि खान साहब बेगुनाह हैं, बुशरा बीबी साहिबा बेगुनाह हैं। अब उनको अलकादर ट्रस्ट का केस लगा के आधे घंटे के अंदर ये केस ख़त्म हो सकता है और खान साहब बेगुनाह बाहर आ सकते हैं। कि नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़, ख़ानदान शरीफा को मोदी से मोहब्बत अपने कारोबार की वजह से, पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों से नहीं है। तो अच्छा है ना, उसने आपको असल हकीकी चेहरा दिखाया है कि उसने मोदी को 51 लोग जिसने हमारे शहीद किए, 11 उसमें फ़ौजी शामिल थे, बाकी हमारे सिविलियंस शामिल थे जो रात के अंधेरे में हमारे ऊपर पुलगाम के बाद इंडिया ने हमला किया। उस पे मरियम नवाज़ ने मोदी को क्लीन चिट दे दी है और उसने PTI को जो है वो गुनाहगार ठहरा दिया। इसका मतलब है कि उसने 51 लोगों की, हमारे शुहदा की तौहीन ही की है ना। तो उसने आपको असल मकरूह काला चेहरा दिखा दिया। चलो अच्छा हुआ, दुनिया को पता चल गया कि इनकी असल हकीकत क्या है, कि इनको ख़ानदान शरीफा को अपने कारोबार और मोदी से मोहब्बत है, पाकिस्तान के शुहदा से नहीं। पाकिस्तान सबसे पहले, और मेरा लीडर हमेशा कहता है कि ये मुल्क भी मेरा, ये फ़ौज भी मेरी है। और हमने जिस तरीके से पुलगाम वाक़े के बाद जो हमारे ऊपर हमला हुआ, पाकिस्तान ने जिस तरह जवाब दिया, हमेशा हम शाबाशी देते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स, आर्म्ड फोर्सेस को। खान साहब ने भी दी है। लेकिन देखें, बहुत सारी चीज़ें आप टेबल पे हार जाते हैं। मैं समझती हूँ कि ये क्रेडिबल हुकूमत नहीं है, ये लायक हुकूमत नहीं है, इनको सफारतकारी नहीं आती है। और मैं नहीं समझती हूँ कि ये अकेला पाकिस्तान का मुकदमा लड़ सकते हैं। अगर आपने पाकिस्तान का मुकदमा लड़ना है, मैं ये समझती हूँ और अवाम ये समझती है कि 90% से ज़्यादा अवाम इमरान खान के साथ है। अगर कोई जिद्दार तरीके से, बहादुर तरीके से पाकिस्तान का मुकदमा लड़ सकता है इंटरनेशनल फोरम पे तो वो इमरान खान है। और इमरान खान ने पुलवामा वाक़े बाद साबित भी किया है। इस वक्त जो पाकिस्तान का नैरेटिव है कि मोदी एक इंटरनेशनल दहशतगर्द है, जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको ख़त्म नहीं होना चाहिए, आब दहशतगर्दी हमारे ख़िलाफ़ इंडिया नहीं कर सकता, डिसआर्मामेंट ऑफ इंडिया, ये स्टेबल हुकूमत नहीं है, इनके पास न्यूक्लियर पावर नहीं होनी चाहिए और कश्मीर के ऊपर हम समझौता नहीं करेंगे। ये जो इस वक्त पाकिस्तान का नैरेटिव है, ये वो खान साहब का नैरेटिव था जो खान साहब ने पुलवामा वाक़े के बाद यूनाइटेड नेशंस में तकरीर करने के बाद दुनिया को मोदी का मकरूह चेहरा दिखाया। जो शाइन इंडिया का चेहरा था वो मकरूह चेहरा दिखाया कि असल इनका चेहरा ये है। तो अगर आपने पाकिस्तान का सिफारती सतह पे कोई मुकदमा लड़ना है तो वो इमरान खान ही लड़ सकता है, मैं ये समझती हूँ। मरियम नवाज़ ने मोदी का नाम लिया, नहीं लिया। नवाज शरीफ ने मोदी का नाम लिया, नहीं लिया। शहबाज शरीफ ने मोदी का नाम लिया, नहीं लिया। इसका मतलब है कि अगर कोई इंडिया को क्लीन चिट दे रहा है तो ख़ानदान शरीफा दे रहा है, बाकी पाकिस्तान तो सब इमरान खान के बयानी की बात करे। तो इसलिए इनकी जो कोशिश है या इनकी बातें हैं ना, देखिए इसको सीरियस ना ले, इनको कोई सीरियस लेता भी नहीं। तरीका मुझे आता है, वो नहीं कोई तरीका आता है, हमें नहीं आता। हमें तो सच पे खड़ा होना आता है। लीडर कभी झुका नहीं, बिका नहीं। इमरान खान बेगुनाह जेल में, बुशरा बीबी साहिबा भी। हम तो हक़ के साथ खड़े। आज ना इसका रिज़ल्ट निकले, तारीख़ में ज़रूर लिखा जाएगा।